वेलकम टू आसनसोल, द सिटी ऑफ ब्रदरहुड। जी हाँ, अब हम आसनसोल पहुंच चुके हैं और इसे सिटी ऑफ ब्रदरहुड इसलिए कहा जाता है क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ पर झारखंड और बिहार से आए हिंदी भाषी लोग रहते हैं, बड़ी संख्या में यहाँ पर बांग्ला भाषी लोग रहते हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पर उर्दू भाषी लोग रहते हैं। लेकिन इसके अलावा उड़ीसा के भी लोग यहाँ पर रहते हैं और साउथ इंडिया से आए हुए भी लोग रहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है इस क्षेत्र की, इस इलाके की, कि यहाँ पर जो बांग्ला भाषी लोग हैं वो भी अच्छी हिंदी बोलते हैं और जो हिंदी भाषी लोग हैं वो भी बढ़िया बांग्ला बोलते हैं। तो इस तरीके से एक समावेश है सामाजिक तौर पर। लेकिन राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर आपको बताएं तो बाबुल सुप्रियो यहाँ से बीजेपी के सांसद हैं और इस इलाके में संसदीय क्षेत्र में 9 विधानसभा की सीटें आती हैं, जिसमें से 6 टीएमसी के पास है, 2 सीट जो है लेफ्ट के पास है और 1 सीट कांग्रेस के पास है। ये अभी तक का राजनीतिक समीकरण है। लेकिन 2019 चुनाव के बाद, लोकसभा चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में कहा यह जाता है कि हवा बदलनी शुरू हो गई थी। अब बीजेपी और टीएमसी आमने सामने हैं, लेफ्ट और कांग्रेस कहीं पिछड़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन आसनसोल में जहां पर 2 लाख वोटों से बाबुल सुप्रियो लोकसभा के चुनाव में जीते थे, वहां पर इस बार क्या चुनावी गणित बदलने वाला है? क्या यहां की हवा बदल रही है? क्या बीजेपी यहां से सीटें निकाल पाएगी या फिर दीदी के झोले में, यानी कि दीदी के पास यहां से फिर सीटों की भरमार जाएगी? ये जानने के लिए इस शहर में आपको लेकर चलते हैं। हम चलेंगे शहर के अलग अलग इलाकों में और वहां लोगों से बात करेंगे। तो आइए चलते हैं आसनसोल। दो 2019 के चुनाव में बीजेपी को आसनसोल से बड़ी जीत मिली थी, लेकिन अब विधानसभा के चुनाव है और यहाँ जो राजनीतिक समीकरण है वो बदल जाते हैं विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव को लेकर। लेकिन अब क्या लोग सोच रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? अभी जीतेगा बीजेपी, हमारा ख्याल से लगता है बीजेपी जीतेगा। हम वैसा माहौल तो देख रहे हैं, सब जगह बीजेपी जीतना है। वर्धमान में पूरे हंगामा मचे हुए हैं, सब देखे हुए हैं, टीवी में देख रहे हैं। बीजेपी आना ही जरूरी है। आपको क्या लगता है दादा? हमको लग रहा है कि अभी ये 2021 में भारतीय जनता पार्टी अभी सरकार बनेगा एवं बहुमत से बनेगा एकदम। हमारा अंदाज लग रहा है कि अभी 170 से 80 सीट मिलेगा एकदम श्योर। ये अंदाजा कैसे लगा रहे हैं? इससे लग रहा है कि हर वेस्ट बंगाल में जिस तरह बीजेपी का ढल देख रहा है, हम लोग मैंने सब आदमी देख रहा है, इसीलिए मैंने एकदम चिंता भावना आ गया कि भाजपा अवश्य आएगा एकदम पश्चिम बंगाल में। चलिए, ये तो वक्त बताएगा कि भाजपा जीतेगी या टीएमसी की सरकार फिर से बन जाएगी, तीसरी बार दीदी एक बार फिर से सत्ता में आएंगी और हैट्रिक लगा देंगी। लेकिन आगे चलते हैं क्योंकि आसनसोल का जो पूरा हाल है वो सिर्फ 2 लोगों से बात करके पता नहीं चलता है, बल्कि अलग अलग इलाके में, अलग अलग मोहल्ले में, सड़कों पर जाकर लोगों से बात करना जरूरी है। आइए। आसनसोल का सबसे मशहूर चौराहा है ये, इसे सिटी बस स्टैंड के नाम से जाना जाता है और कभी भी आप आएँ सुबह से लेकर रात तक आपको यहाँ पर लोग मिल जाएंगे आते जाते हुए और गाड़ियाँ यहाँ पर आती जाती हुई आपको दिखाई देंगी। इस वक्त हम खड़े हैं जहाँ बहुत सारे लोग मुझे दिखाई दिए, वहाँ मैं पहुँच गया और यहाँ देखिए आसनसोल के जो लोग हैं ये क्या सोच रहे हैं, इनके मन में क्या चल रहा है। दादा एक तो नाम बताइए सबसे पहले। राजू आलवालिया। राजू जी, आसनसोल में 2019 में जो नतीजा आया लोकसभा चुनाव में, उसके बाद तो ऐसा लगा जैसे टीएमसी खत्म हो रही है। बिल्कुल गलत बात है। 2021 में ममता बनर्जी की सरकार फिर से आ रही है और इतिहास होगा, बीजेपी का नामो निशान मिट जाएगा। बीजेपी जो है, जो उसके नेता जो आ रहे हैं यहाँ पर रोज़ आके जो नया नया भाषणबाजी कर रहे हैं, ये नौटंकी है। इस बार तो वैसा कोई काम ठीक नहीं हो रहा है इसका, बीजेपी का जो इतना यहाँ पर इतना रैली उली कर रहा है। हम लोग का ममता बनर्जी ही सरकार सही है, हम लोग उसी को समर्थन करेंगे। हाँ दादा, आपका क्या नाम है? सत्तम मंडल। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार पश्चिम बंगाल के चुनाव में? बीजेपी जितना प्रचार कर ले, दीदी छोड़ा के कोई नहीं आएगा। हम लोग को दीदी की छोड़ा के कोई नहीं आ सकता, हम लोग दीदी छोड़ा के किसी को आने नहीं देंगे। अरे बीजेपी यहाँ आएगा नहीं सर, ना बीजेपी जीते, वो झूठा है, झूठा पार्टी है और हिंदू मुसलमान का खरीद लड़ाने का चाल चलता है। और हम लोग का दीदी जीत रही है और हम लोग का सरकार बनेगी, भले 2-4 सीट जाएगा फकीर का पक्ष में,
लेकिन दीदी ही यहाँ का मुख्यमंत्री बनेगा। 2-4 सीट किधर चला जाएगा? वो बीजेपी में जाएगा, मतलब हवा है थोड़ा। हवा है, छोड़ रहा है, गैस छोड़ रहा है, वो पैसे पे कुत्ते लोग बिकते भी हैं। नाम बताइए। MD कमाल अख्तर। क्या लग रहा है आपको? क्या लग रहा है दीदी आएगी यहाँ पर है। बीजेपी का कुछ नहीं चारा चलेगा, ये नौटंकीबाजी है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये सब भीतर गया, कुछ नहीं हुआ। लॉकडाउन में एक बार भी यहाँ बाबू सुप्रियम नहीं आया कि क्या हाल है, खाली अपना एगो ही हुआ, ताशा पार्टी बजाया, निकलते बना। क्या माँ जी क्या बोलेंगे, हम लोग का दीदी अच्छा है और क्या बोलेंगे। लॉकडाउन में पूरा खिलाया पिलाया दीदी हम लोग को, क्या क्या खाई? बहुत कुछ दिया है। क्या क्या खाई? कम्बल भी बांट दिया, चावल आटा भी बांट दिया, सब कुछ दिया हम लोग को लिए। हम लोग का दीदी सबसे अच्छा है। चलिए किसी और इलाके में चलते हैं, वहाँ भी लोगों से बात करेंगे, जानेंगे कि आखिर और बाकी इलाके के जो लोग हैं वो क्या कहते हैं। पश्चिमी बर्धमान के आसनसोल में हम मौजूद हैं और यहाँ पर कुछ और लोग हमारे साथ हैं, महिलाएं भी हमारे साथ हैं। देखिए बच्चा भी हमारे साथ है, हालांकि वोटर नहीं है लेकिन खड़ा है यहाँ पर। मुझसे भी पूछेंगे कि वो उसको क्या सही लगता है, क्या गलत लगता है। मैडम अपना नाम बताइए आप। मेरा नाम आशा शर्मा है। अच्छा जी, पश्चिम बंगाल में 2019 के चुनाव में ऐसा लग रहा था कि यहाँ बीजेपी की स्थिति बहुत खराब है, लेकिन 2019 के जो नतीजे आए तो लगा कि भाई स्थिति ठीक है। अभी क्या लग रहा है अभी आपको आसनसोल में? देखिए 2019 की बात कहें तो स्थिति वैसे खराब नहीं थी, क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हो रहा है पूरे देश में, और बंगाल की जनता ने देखा और हमारा 18 सीट आया, जबकि पहले 2 सीट थे हमारे MP का, 18 सीट आया। और 21 की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी। आपको क्या लगता है कि बीजेपी आ पाएगी क्या यहाँ पश्चिमी वर्धमान में? 100% आएगी। हाँ, ये तो तय है, क्योंकि हम लोग जो कार्यकर्ता लोग इतना काम किए, इतना मेहनत किए, और पश्चिम बंगाल में TMC सरकार की जो दुर्नीति चल रहा है, तो 100% बीजेपी आ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बीजेपी कैसे आएगा? यहाँ तो एक भी सीट बीजेपी के पास नहीं है। सीट नहीं है तो क्या हुआ, आप तो देख ही रहे हैं TMC से कितना मंत्री आ रहे हैं, नेता आ रहे हैं, बहुत दूसरा राजनीतिक दल से आ रहा है। जनता की राय है, जनता जनार्दन है, पब्लिक सब जानती है। पब्लिक सब जानती है और पब्लिक कह रही है कि बाबुल सुप्रियो छापा पड़वा दे रहे हैं। नहीं, बाबुल सुप्रियो इतना कम किया, इसलिए जनगण अभी बोलता है जो TMC जाएगा। वो जब से सांसद बना तब आसनसोल को सजा दिया। ये काम तो सब जनता देखता है। तो यहाँ सीट नहीं है विधानसभा का, ये बात सही है, लेकिन जनता ये तो सोच लिया जो नहीं अभी बीजेपी आएगा। हाँ, इसलिए सब बीजेपी को ही समर्थन करता है। आँख खुल गया जनगण का। लेकिन एक चीज़ बताइए भाई साहब, अपना नाम बताइए। मेरा नाम है पुतुल सिंह। पुतुल सिंह जी, यहाँ पर पश्चिम बंगाल में विधानसभा का इस बार चुनाव हो रहा है, बीजेपी खूब जोर लगा रही है। क्या ऐसा लग रहा है कि दीदी के शासन से लोग ऊब गए हैं इसलिए चेंज चाहते हैं, या फिर क्या और वजह है? दीदी के शासन से यहाँ के लोग पूरी तरह से उब गए हैं। इनकी ये राजनीतिक जो है बंगाल में और चलने वाली नहीं है। इस बार भाजपा की ही सरकार आएगी और बहुमत के साथ आएगी और 200 सीट प्लस आएगी। 200 सीट प्लस आएगी? कैसे आएगी? अभी कितनी सीट है? अभी जितने भी है 2-3 जितने भी है, किंतु 200 सीट प्लस आएगी। तो कहाँ किसके खाते से काटेंगे? दीदी तो अड़ी हुई है, दीदी कह रही है उनके साथ सब हैं, अभी जनता है। जनता दीदी के साथ में न है, बीजेपी के साथ में है। ये देश की जनता देख रही है, आप भी देख रहे हैं, मीडिया भी देख रही है, आप लोग भी मीडिया में चला रहे हैं कि जनता किसके साथ में है। अच्छा, एक भाजपा के साथ में है। अच्छा भाई साहब, आपका भाई साहब अपना नाम बताइए। शिव प्रसाद बर्मन। शिव प्रसाद जी, एक तो यहाँ कहते हैं कि आसनसोल में जो बंगाली हैं, बंगाली भाषा बोलने वाले, और जो हिंदी भाषी हैं, वो लोग अगर डिसाइड कर लें तो किसी को गिरा सकते हैं और किसी को उठा सकते हैं। क्या कर रहे हैं आप लोग इसमें? देखिए, सबसे पहली बात है पश्चिम बंगाल ऐसा जगह है ना, जो सारे प्रदेश से यहाँ का जो संस्कृति है, यहाँ का जो कल्चर है, आज आप लोग जानते होंगे, हम लोग भी जानते हैं कि पहले आज से कई एक साल पहले जब पश्चिम बंगाल में कुछ होता था ना, वो 10 बरस बाद दूसरे प्रदेश लोग सीखते थे, उसको जानते थे। और आज पश्चिम बंगाल में ये सब जो राजनीतिक चल रही है ना, क्षुद्र टाइप की राजनीतिक, आप बताइए ना, आप बोलते हैं बांग्ला गौरव दीदी ममता बनर्जी, क्या बांग्ला गौरव हमारा सौरभ गांगुली नहीं, बांग्ला गौरव की नेताजी सुभाष चंद्र बोस नहीं, बांग्ला गौरव जी खुदीराम बोस नहीं, অনেক আমাদের এই বিবেকানন্দ নাই, অনেক আছে এখানকার লোক।
তো আজকে খুব দুর্ভাগ্য এইসব যে রাজনীতিকে এদের নোংরা রাজনীতি করছে না, এটা খুব মানে লজ্জিত। এইসব রাজনীতি করা উচিত নাই। आपको क्या लग रहा है कि पश्चिम बंगाल में इस बार क्या हो रहा है? इस बार बीजेपी आएगा। बीजेपी आएगा, क्यों? क्योंकि 10 साल दीदी को देख चुके हैं। दीदी सिर्फ घोटाला पे घोटाला किए गया, चाल चोरी, तिरपाल चोरी, सब चोरी में दीदी और भाईपो और उसका जितना नेता मंत्री है सब लगे हुए हैं। उन्नति करने का कुछ नहीं है। दीदी 9 साल से तो कुछ कर रही होंगी ना भाई साहब, कि जो दीदी को दूसरी बार यहाँ के लोगों ने मौका दिया और मेजोरिटी में आई हो। देखिए, दीदी को दूसरी बार मौका दिया। पश्चिम बंगाल में जिस ढंग से वोट होता है, आपको तो मालूम है, आप तो मीडिया पर्सन है। देखिए 2018 में जिस तरह से ग्राम पंचायत का इलेक्शन हुआ, उसमें आधा से अधिक नॉमिनेशन विरोधी दल को देने नहीं दिया गया। क्या पश्चिम बंगाल में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है? इस बार होगा एकदम निश्चित रूप से। कैसे? इस बार इलेक्शन कमीशन से हम लोग का अपील रहेगा कि जिस तरह से पूरे भारत में जिस तरह से इलेक्शन हुआ, हाल में बिहार में जो इलेक्शन हुआ आप लोगों ने देखा है कि वहाँ पर बिना रक्तपात का इलेक्शन हुआ। यहाँ का म्यूनिसिपैलिटी ग्राम पंचायत के इलेक्शन में भी रक्तपात होता है। इसलिए हम लोग का तरफ से हम लोग सेंट्रल इलेक्शन कमीशन से ये अपील करेंगे कि पश्चिम बंगाल में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, ताकि जनता निर्भीक होकर अपना वोट डाल सके। पूरा देश में जितना राज्य है सबसे खतरनाक इलेक्शन होता है बंगाल में। बंगाल पेपर का हेडलाइन में हर टाइम बंगाल में रहता है। दीदी तो एकदम तालिबानी सिस्टम लगा चुका है इस जगह, तो ऐसा सिस्टम से हम लोग को उतारना है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए आसनसोल के लिए कहते हैं कि अब अगर आप एक जगह खड़े हो जाएं तो वहाँ आपको एक ही पार्टी के लोग मिलेंगे, मतलब जो लोग इकट्ठा होंगे वो सभी एक ही पार्टी के, लगभग एक ही सोच विचार के लोग होंगे और एक ही पार्टी के लिए अच्छा या बुरा कहने वाले लोग होंगे। कुछ और जगहों पर चलते हैं, कुछ और इलाकों में चलते हैं, वहाँ पर लोगों से बात करेंगे। आइए। आसनसोल के नया बस्ती और नील फैक्ट्री इलाके में आ गए हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि देखिए ये नील फैक्ट्री एक ज़माने में यहाँ पर खूब लोग काम करते थे। इस बस्ती में लोग बताते हैं कि हरी भरी ये बस्ती थी, लेकिन अब क्या है कि नील फैक्ट्री बंद हो चुकी है। वक्त के साथ नील की ज़रूरत ख़त्म हो गई तो नील फैक्ट्री बंद हो गई, लोग यहाँ से चले गए, लेकिन धीरे धीरे लोग यहाँ बसने लगे। हमारे साथ बहुत सारे लोग इस इलाके के मौजूद हैं, हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग हैं, खासतौर से बिहार और झारखंड के रहने वाले। इनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? अशोक। अशोक जी, पश्चिम बंगाल में अभी विधानसभा का चुनाव चल रहा है, खूब सरगर्मी भी है। आप लोगों को क्या लग रहा है कि इस बार पश्चिम बंगाल में क्या कोई नई सरकार बनेगी या दीदी की सरकार चलती रहेगी? दीदी तो काम, दीदी का अच्छा काम हुआ है। हम लोग के इलाका में पानी नहीं था, पानी भी आया है, ठीक है ना। हम लोग पानी के लिए हमेशा दिक्कत होता था, पानी का टंकी बना है यहाँ पे, काम अच्छा है। हमको तो लगता है कि सब तो उन्हीं के साथ होगा। क्या दादा आपको क्या लगता है? ना दीदी ही आएगी। दीदी आएगी? हाँ, दीदी बहुत दिन से, दीदी ठीक काम कर रही है, दीदी ही आएगी। दीदी आएगी। अच्छा ये जरा महिला भी हमारे साथ खड़ी है। आपका क्या नाम है? मेरा आशा पटवा। आशा जी, कहाँ की मूलतः रहने वाली हैं, बिहार की कि झारखंड की? हम तो सर झारखंड के रहने वाले हैं, पर शादी हो गया मेरा बंगाल में, पर तो अभी हम बंगाले के हो गए। बंगाले के हो गए, वाह क्या बात है। लेकिन ये बताइए कि बंगाल में दीदी चलबो कि कोई दूसरी पार्टी या दूसरा नेता, कोई मुख्यमंत्री? अभी तो हम लोग का फिलहाल दीदी है, तो दीदी ही को हम लोग सपोर्ट करेंगे। लोग तो ये कहते हैं कि जो हिंदी भाषी लोग हैं, झारखंड बिहार वाले लोग हैं, वो सब तो बीजेपी के साथ हैं। तो हम कैसे बोल सकते हैं? हम तो ये बात नहीं बोल सकते। अभी हमारा जो चला रहा है, हम लोग को देख रहा है, हम लोग तो उसी के साथ न रहेंगे, अभी उसी के साथ रहेंगे। चलिए आइए और लोगों से बात करते हैं। दादा, क्या आप लोग जो हिंदी भाषी लोग हैं, जो आसनसोल में रहते हैं, वो किसके साथ खड़े हैं इस बार? हम लोग तो ममता की सरकार में हैं। बीजेपी बोलते बोलते ममता ना डर गए किसी से? आसपास में कोई है क्या? डरने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। अच्छा एक चीज़ और बताइए कि अभी ये कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में जय श्री राम बोलना तो गुनाह जैसा हो गया। ना ऐसा कुछ नहीं है, जब हवा है समझे यार, कुछ नहीं है। ये राजनीतिक हवा, राजनीतिक हवा है, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए तो ये अच्छी बात है अगर ऐसा कुछ नहीं है। और हम आगे बढ़ते हैं कुछ और लोगों से बात करने के लिए। आइए।
2019 के लोकसभा चुनाव में आसनसोल से जब बीजेपी के सांसद बाबुल सुप्रियो ने टिकट पार्टी से पाने की उम्मीद छोड़ दी थी तो उनकी पत्नी ने यहां से कमान संभाल लिया था। राजनीतिक तौर पर वो एक्टिव हुई और उन्होंने पूरे आसनसोल में घूम घूमकर लोगों को अपने पक्ष में किया, यानी कि बीजेपी के पक्ष में किया। कहा यह भी जाता है कि 14 किलोमीटर का सफर उन्होंने बच्चे को गोद में लेकर पैदल तय कर लिया था और इससे उनके प्रति लोगों की जो भावना थी वो काफी जागी, लोग बीजेपी की तरफ आए और यही वजह रही कि 2019 के लोकसभा चुनाव में यहां से बाबुल सुप्रियो 2 लाख वोट से जीत गए। ये एक बीजेपी के लिए इस इलाके में बड़ी जीत थी। 2019 के बाद अब विधानसभा के चुनाव हैं, ऐसे में कहा यह भी जा रहा है कि बाबुल सुप्रियो की पत्नी को बीजेपी यहां से मैदान में उतार सकती है। आसनसोल में अब घूमते हुए हम पहुंच गए हैं आरसी कॉलोनी में, जहां पर बांग्ला भाषी लोग रहते हैं। ज्यादातर आबादी जो है यहां पर बांग्ला भाषी लोगों की है। उनसे बात करते हैं। दादा नाम बताइए तो अपना। मेरा नाम किशन मौरी। दादा क्या चल रहा है चुनाव में इस बार? तृणमूल है तो दीदी को ही चाहते हैं? हाँ एकदम है? हाँ दीदी को चाहते हैं हम लोग। 2019 में तो आप लोगों ने बीजेपी को वोट डाल दिया था। ना क्या बोला बीजेपी को डाला है? नहीं डाले थे? ना यहाँ पर बीजेपी का कोई भी माने कर्मी ही नहीं है, यहाँ पर कोई नहीं है ना, सब दीदी के साथ है। सब दीदी का साथ, दीदी के साथ है। क्या दादा? हम लोग दीदी के चाहते हैं, दीदी रहे, दीदी के लिए चाहते हैं हम लोग। दीदी को ही चाहते हैं? हाँ दीदी के चाहते हैं। ये जो चुनाव है उसके लिए हम लोग को दीदी ये चाहिए, क्या दीदी बहुत काम कर रहा है हम लोग के लिए, साथी कार्ड दिया है और बहुत कुछ फैसिलिटी ये सब दिया है। यही चाहते हैं। अच्छा क्या नाम है भैया आपका? उत्तम पटवा। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में आप लोग क्या सोचकर वोट करने वाले हैं? क्या दीदी को देखकर कर देंगे या बीजेपी को देखकर कर देंगे? चुनाव चिन्ह देखकर क्या करेंगे? दीदी को देख के ही देंगे। दीदी जो काम किया है वो और कोई भी सरकार नहीं करना सकेगा उसे काम। वैसा नहीं कर सकेगी। बीजेपी को मौका देंगे आप लोग कि नहीं देंगे? कभी नहीं। चलिए तो ये दीदी की तरफ हैं लोग, जो आपने सुना, लोगों की बातें आपने सुनी। हालांकि एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि पश्चिम बंगाल में माहौल थोड़ा ऐसा भी है कि जिसकी सरकार है उसके खिलाफ बोलते नहीं हैं लोग, चाहे वो सरकार दीदी की रही हो, चाहे सरकार लेफ्ट की रही हो, चाहे किसी और की सरकार भविष्य में बन भी जाए, तो जिसकी सरकार होती है लोग कम से कम पब्लिकली यही दिखाते हैं कि उसके साथ हैं। करना क्या उनको होता है वो जाकर वो करते हैं। जिस दिन उनको वोट डालना होता है ईवीएम मशीन पर कौन सा बटन दबाएंगे वो उसी दिन तय करते हैं। पश्चिम बंगाल में वीकेंड पर पिकनिक का एक सिस्टम है। देखिए लोग क्या करते हैं, अपने घर से निकलते हैं पूरे परिवार के साथ, खाने पीने का सामान लेते हैं और किसी भी पार्क में और ऐसे एरिया में जाते हैं जहां पर सब लोग इकट्ठा होकर बैठ सके, खाना पीना बना सके और खा सके। और इन लोगों से हमने सोचा कि क्यों ना बात कर लिया जाए, क्योंकि एक जगह पर ही इस पूरे इलाके के बहुत सारे लोग हमें मिल जाएंगे। तो इन लोगों से बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं? ठीक हैं? सरकार ठीक चल रही है? क्या नाम है आपका? विजय शर्मा। विजय जी, अभी चुनाव का माहौल चल रहा है, आप लोग तो पिकनिक मना रहे हैं, लेकिन ये तमाम जो सियासी पार्टियां हैं वो सब सोच रही हैं, टेंशन में है कि कौन किसके साथ होगा, कौन किसको वोट देगा। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? बोलना मुश्किल है। बोलना मुश्किल है। हम लोग को तो लगता है टीएमसी जाएगा। टीएमसी जाएगा? टीएमसी निकलेगा। हाँ मुश्किल है। लोग डर भी रहे हैं कि डर के मारे बोलते नहीं है कि बीजेपी या दूसरी पार्टी का नाम। नहीं डर तो है, बस वही है, वही है। में डर तो है, थोड़ा डर है। तो पब्लिकली बोलते नहीं है कि टीएमसी के खिलाफ नहीं बोलते? हाँ खिलाफ बोलना नहीं चाहते कोई। हाँ क्या आप लोगों को भी दीदी ऐसा डर लगता है क्या? नहीं ऐसा डर नहीं लगता है। तो बताइए इस बार क्या चल रहा है पश्चिम बंगाल में? इस बार तो दीदी ही आएगी। दीदी आएगी? हाँ दीदी आएगी। दीदी आएगी। क्या दीदी ही आएगी? ये देखिए ये पूरा घर जो परिवार जो है, हालांकि वो भैया बता रहे हैं कि डर रहे हैं लोग। थोड़ा और आगे हम चलते हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? लक्ष्मी मोदी। लक्ष्मी मोदी। अच्छा मोदी। और मोदी जी का क्या जादू चलेगा पश्चिम बंगाल में चुनाव में? हाँ देखा जाए क्या हो रहा है, देखा जाए। देखा जाएगा। क्या नाम है? सचिन दत्त। क्या लग रहा है इस बार? इस बार देखिए मोदी आने का जोर लगा रहा, लेकिन हम लोग तो चाहते हैं रहे दीदी रहेगा तो ठीक रहेगा। हाँ अब देखिए दोनों पार्टी का मामले में अब क्या होगा आगे। पार्टी के मामले में तो वही होगा जो मंजूर जनता होगा। क्या भैया? ये तो ठीक बात है ना। तो मंजूर जनता क्या लग रहा है आपको? इस बार तो आएगा ही।
बीजेपी आएगी? हाँ आएगी। चलिए ठीक है, कि सब डरते बहुत हैं, इतना डर का माहौल बना दिया हुआ है। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। चाहे दीदी हो चाहे मोदी हो, कोई भी अच्छा काम करे हम लोग उसका समर्थन में है। ठीक है, हम लोग यही चाहते हैं अभी का समय में। बोल रहा ठीक है, सब जगह फूल खिलेगा फल खुलेगा, सब जगह फल फूलेगा, देश में खुशहाल रहे, फूल खिले फल खिले, सब जगह अच्छा है। इशारे में आपने कह दिया। हाँ दादा, क्या फूल खिले फले फूले? हाँ दीदी आप बोलिए। क्या दीदी बोलिए? मोदी 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 क्या कह रही हैं आपकी पश्चिम बंगाल में मोदी? तो मोदी तो दिल्ली में है। हाँ दिल्ली में सब तरफ मोदी मोदी, चारों तरफ मोदी मोदी। এবারে মমতা তো গেল, मोदी एलो, इस बार मोदी जरूर आएगा, ममता जरूर जाएगा। क्या दादा? हाँ बोलिए। हम तो बोले। क्या कह रहे हैं? कमल आप कह रहे हैं? फूल बोले, फूल कोई भी फूल खिल सकता है। हमारा देश में मतलब सदा बस खुशहाल रहे, फूल फल सभी खिले, फूल फल सभी खिले। चलिए, फूल भी खिले फल भी खिले, और लेकिन सबसे जरूरी है कि जनता को अच्छा फल मिले, सरकार किसी की भी बने। देखिए, अब हम आपको लेकर आए हैं आसनसोल में कोयला खदान, और कोयला जहां जमा किया जाता है खदान से निकालकर, वो दिखाने के लिए। और ये दिखाने का दरअसल मकसद क्या है वो भी आपको मैं बताता हूं, क्योंकि जो कोयला है और कोयले का खदान है, ये दरअसल राजनीति के केंद्र में हमेशा रहता है, क्योंकि इससे जो निकलने वाला पैसा है वो पार्टी फंड तक भी पहुंचता है, और इसके अलावा अलग अलग तरीके से जो अवैध काम होते हैं उसमें भी यहाँ से निकला हुआ पैसा, अवैध तरीके से जो कोयला निकलता है उससे जो पैसा निकलता है वो पहुंचाया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव के इस दिन में, जो चुनाव का अभी वक्त चल रहा है, आने वाले दिनों में चुनाव होने हैं विधानसभा के, उससे पहले कोयला माफियाओं को लेकर जो कार्रवाई हो रही है या जो छापेमारी हो रही है उसको लेकर भी राजनीति हो रही है। और कहा यह जा रहा है कि बाबुल सुप्रियो जो यहाँ के सांसद हैं, उनके इशारे पर ही यहाँ पर कार्रवाई हो रही है। तो ये एक ऐसा मुद्दा है कोयले का, यहाँ पर लोहे का, और साथ ही यहाँ पर जो आसपास में जो अवैध तरीके से कामकाज होता है, वो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको यहाँ की राजनीति में खूब भुनाया जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट विकास कुमार झा के साथ विद्यानाथ झा, न्यूज़ नेशन।